तो व्हाट्सअप गाइस, तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 के साथ वापस आ चुका है। इस एपिसोड का नाम है ब्रेकिंग ब्रेड। ब्रेकिंग बैड नहीं, ब्रेकिंग ब्रेड। और अपने नाम की तरह ही इन्होंने ब्रेड को बहुत अच्छे से तोड़ा है। खैर, ब्रेड के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं। तो वेलकम एवरीवन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं सिनेमा ड्यूड। तो इस एपिसोड की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि लोकी और मोबियस सेक्रेट टाइमलाइन के 1977 में पहुंचते हैं ब्रैड को ढूंढने, एज नोन एज हंटर X5। अब इस X5 को तुमने एपिसोड 1 में देखा ही था, तुम्हें याद भी होगा, क्योंकि इसके कपड़े, ग्लव्स सब चीख चीख के कह रहे कि मैं X5 हूँ। अब जैसे ही लोकी और मोबियस आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है मूवी का, जिसका नाम है ज़ेनिएक। ज़ेनिएक मार्वल कॉमिक्स में एक डार्क डायमेंशन से आया हुआ एक पैरासाइट है, एक बीस्ट है, जो अर्थ पे आते ही लोगों को पजेस करता है। पजेस करने के बाद वो मोरली फीमेल्स की जान लेता है। शुरू में तो ज़ेनिएक किसी को भी पजेस कर लेता है, बट बाद में जाके उसे ब्रैड वुल्फ नाम का एक बंदा मिलता है जिसे वो पजेस करता है, एंड मूवीज़ में अपनी ही स्टोरी को ऐड करने लग जाता है। एंड यहाँ भी बाय द वे ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये X5 है, TVA वाला, जो ब्रैड वुल्फ बन के सीक्रेट टाइमलाइन में रह रहा है। तो इसके अंदर तो ज़ेनिएक नहीं है, बट ओरिजिनल ब्रैड वुल्फ के अंदर ज़ेनिएक ज़रूर होगा, जो कि फ़िलहाल के लिए तो मिस्ट्री बना हुआ है। तो X5 की तरह कोई भी TVA का बंदा अगर किसी टाइमलाइन में जाकर ऐसे ही रहने लग जाए तो फिर क्या ब्रांच क्रिएट नहीं होगी। अब लास्ट वीडियो में हमने गुरुमा वाली थ्योरी तो समझी थी कि TVA में वो थ्योरी काम क्यों नहीं करेगी, बट ये तो मेन टाइमलाइन है, सेक्रेट टाइमलाइन है। यहाँ पे आकर अगर कोई बंदा रहेगा, कोई भी TVA का मेंबर रहेगा, तो नई ब्रांच क्रिएट हो जानी चाहिए थी। बट आगे जाकर हमें वो बताया जाता है कि ब्रैड के टाइम पैड में कुछ मॉडिफाइड चेंजेस किए गए हैं। अब ये मॉडिफिकेशन तो लोकी और मोबियस की समझ में नहीं आते, तो ये दोनों पहुंच जाते हैं मास्टर ओबी के पास। तो ओबी यहाँ पे कोई ज़रूरी मशीन पे काम कर रहा होता है, जो कि टेम्पोरल लूम के थ्रेड्स को ठीक कर सकती है, या फिर ये कहेंगे कि ठीक करने की कोशिश कर सकती है। तो फिर ओबी उनसे कहता है कि बता दो पहले कौन सा काम ज़रूरी है, तो पहले मैं वो करूँ। तो वो कहता है, लोकी और मोबियस कहते हैं कि नहीं छोड़ो यार, हम टाइम पे कम देख लेंगे, तुम टेम्पोरल लूम का ही काम देखो। देन वो दोनों TVA की गाइड बुक, जो ओबी ने ही लिखी है, उसके देख कर मॉडिफाइड टेम्पलेट को समझने की कोशिश करते हैं। समझने कुछ भी फिर भी नहीं आता। लेकिन फिर वहाँ पे आता है हमारे ओबी भाई का डाई हार्ड फैन, जिसने पूरी गाइड बुक रटी हुई है, और वो कहता है कि वो वाला मॉडिफिकेशन नहीं जो तुम समझ रहे हो, X5 ने तुम्हें मामू बनाया है। देन वो पे टेम्पलेट ले जाता है एंड उसे वही देखता है, एंड लोकी और मोबियस आ जाते हैं अपने असली काम पे, जो कि है ब्रेकिंग ब्रेड। इस एपिसोड का नाम ब्रेकिंग ब्रेड क्यों है तुम्हें यहाँ पता लगेगा। तो वो दोनों जाते हैं X5 को इंट्रोगेट करने। तो X5 तो TVA का एक हंटर है, तो वो इतनी इजीली तो कुछ बताएगा नहीं। तो जिस रूम में X5 को रखा गया है, उस रूम के बाहर ही मोबियस लोकी को समझा रहा होता है। तो लोकी वो कुछ भी कहे, उसकी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मतलब लोकी को गुस्सा ना आ जाए, वो समझाना ही चाह रहा था। अब ये लोग अंदर जाते हैं तो वो लोकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, लेकिन लोकी अपने गुस्से पे कंट्रोल करके खुद को संभाल लेता है। लेकिन वही चीज़ जब ये मोबियस पे ट्राई करता है, तो मोबियस को ये कहता है कि इससे पहले भी तुम्हारी कोई ज़िंदगी थी, तुम्हें किडनैप किया गया है। और मोबियस भाई साहब जो बाहर लेक्चर दे रहा था, उसने ऐसे चमाड़ रख दी। तो बाहर जाके कहता है कि मेरा प्लान था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस कन्वर्सेशन होती है। एंड आई वुड से कि मार्वल के पिछले शोज़ एंड मूवीज़ में से यही चीज़ मिसिंग थी कि सीरियस कन्वर्सेशन, सीरियस इन्वायरमेंट में ह्यूमरस जोक्स, ह्यूमरस टच डालना एंड माहौल को लाइट कर देना, यही चीज़ मिसिंग थी। क्योंकि असल में ये लोग ह्यूमरस टच को ऐसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, जहाँ वो पूरी मूवी को ऐसा जोक बना देते थे या फिर पूरी सीरीज को ऐसा जोक कर देते थे। तो इस शो में तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड मिलेगी। जहाँ लोकी एक चीज़ मेंशन करता है कि वो गुस्से में आके उसने न्यूयॉर्क पे हमला किया था, एंड वो आयरन मैन को उसने टावर से नीचे फेंक दिया था। एंड हमारे लिए ये चीज़ भले 11 साल पुरानी हो, लेकिन लोकी 1-2 हफ्ते पहले ही वो चीज़ करके आ रहा है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टेम्पोरल लूम का, जहाँ ओबी उसे ठीक करने जा रहा है, जो कि टेम्पोरल लूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। अब उसे वो भी ठीक करने जा रहा है, तो उसे ब्लास्ट डोर खोलने पड़ेंगे, और ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे, क्योंकि उसे वही खुल सकता है जिसका DNA उसमें इनकोडेड है, यानी कि ही हू रिमेन्स, या फिर उसका कोई वेरिएंट। अब इसके बाद वही सीन आता है कि लोकी X5 से फाइनली उगलवा ही लेता है कि सिल्वी कहाँ है। अब इस सीन को देखने के बाद तुम याद आता है कि लोकी कितना इंटेंस है यार। क्योंकि अगर तुम याद करो लास्ट टाइम, अगर आखिरी बार तुमने कभी किसी मार्वल के शो में इंटेंसिटी फील की होगी तो वो मून नाइट था। उसके बाद मार्वल की किसी शो में तो तुम्हें इंटेंसिटी फील कभी नहीं हुई, एंड एक्चुअली में इस शो में इस सीन पे तुम्हें इंटेंसिटी फील होती है।
अब वो सिल्वी से मैकडोनल्ड में जाके मिलते हैं और वहीं का खाना खाते हुए सिल्वी कहती है कि अब तो मैं टीवी में वापस नहीं आ सकती। एंड लोकी एंड सिल्वी बात कर ही रहे होते हैं और लोकी हर चीज़ फिक्स करना चाह रहा है फिर से। अब इतनी देर में एक्सपायर बार आता है और वो कुछ कहना चाहता है क्योंकि वो बहुत बेचैन होता है क्योंकि उसको तब पता है कि क्या होने वाला है। तो ये बात होती है जनरल डॉस की, जो कि अपन को लगा था कि सिल्वी पर अटैक करने जा रही है, लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। और इसका प्लान कितना क्रूअल है यार, वो एक एक करके सारी सारी ब्रांचेस को एक साथ खत्म करना चाह रही है, चार्जेस लगा लगा के। लोकी एंड सिल्वी जनरल डॉस को रोकने के लिए पहुंचते हैं बट वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तब तक जनरल डॉस अपने काम में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहती है एंड वो काफ़ी हद तक ब्रांच टाइमलाइंस ढूंढ कर चुकी होती है। एंड वो काफ़ी हद तक कर चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइमलाइंस रह भी जाती हैं, जैसे कि हमने देखा कि सिल्वी अपनी ब्रांच टाइमलाइन में वापस जाती है, यानी कि वो टाइमलाइन प्रूव नहीं हुई। अभी लाखों करोड़ों अरबों जानें जो कुर्बान की गई, इनसे इनको फ़ायदा हुआ क्या? अब इससे टीवी को थोड़ा टाइम मिल गया कि टेम्पोरल लूम पे ज़्यादा अब हैवी लोड नहीं होगा। जितनी टाइमलाइन प्रूव हो गई तो हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि और टाइमलाइंस क्रिएट नहीं होंगी, और फिर से क्रिएट होंगी, ब्रांच टाइमलाइन फिर से बनेंगी, यानी फिर से टेम्पोरल लूम पे लोड पड़ेगा एंड शायद फिर से जनरल डॉक्स जाएगी उसे प्रूव करने के लिए। बट मैं भी इस बार शायद लोकी उसे रोक ले। खैर अब टाइमलाइंस तो खत्म हो गई, लेकिन लोकी की ट्रेजेडीज कहाँ खत्म होती हैं? तो एक बार फिर सिल्वी उसे छोड़ कर चली जाती है एंड जाते जाते लोकी एक डायलॉग कहता है, इट्स हार्डर टू स्टे। जबकि स्टे वर्ड वो सुनती नहीं है, तब तक वो निकल चुकी होती है। अब यहाँ पे लोकी ने जो ये कहा तो उसका काफ़ी डीप मीनिंग है, क्योंकि अगर तुम सोचने जाओ तो अगर सिल्वी यूरेनस को ना मारती, वहाँ इसकी जगह रहती, उसको वहाँ स्टे कर लेती, तो आज हालात कुछ और ही होते। अब इसके बाद सिल्वी चले जाती है वही मैकडोनल्ड में अपनी जॉब करने के लिए, ब्रांच टाइमलाइन में, जहाँ हमें लगता है कि वो खाली अपनी ज़िंदगी बिताना चाह रही है, बस सिंपल एक्सेप्टेंस मिल चुका है उसे। लेकिन नहीं, उसके बाद भी अपने प्लान्स हैं, क्योंकि उसके हाथ में हम एक टाइम पैड देखते हैं, जो कि टाइम पैड को नॉर्मल टाइम पैड नहीं, जो वो टाइम पैड है जो कि ही हू रिमेन्स के हाथ में था। और इस सीन पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक और लड़का भी होता है, जैक, जो कि मैकडोनल्ड्स में जॉब करता है सिल्वी के साथ। एंड अगर सिल्वी भी यहाँ पे वही सोचती है जो मैं सोच रहा हूँ, तो यार सिल्वी प्लीज़ लोकी को हर्ट मत करना, और हर्ट मत करना, क्योंकि तुम इस बात पे भी ध्यान दो कि लोकी और सिल्वी दोनों लोकी हैं, मतलब सिल्वी लोकी का एक वेरिएंट ही है, तो अपने ही वेरिएंट से इश्क लगाना कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। सिल्वी ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी है, तो मे भी वो मूव ऑन करने के लिए कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देख रही हो। तो क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर सिल्वी लोकी को ना मिले तो किसी का ना मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ सिल्वी अगर लोकी को नहीं मिले तो किसी को ना मिलनी चाहिए। खैर ये तो था एपिसोड 2, जो कि काफ़ी अच्छे से एपिसोड 3 को सेटल कर देता है। एंड एपिसोड 3 के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा राइटर्स इन्वॉल्व हैं और उसकी बहुत ज़्यादा अर्ली रिव्यूज़ अच्छे भी आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एपिसोड 3। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड उस एपिसोड को काफ़ी अच्छे से ये एपिसोड सेटअप कर देता है। खैर तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? ऐसे रिलेटेड कोई फैक्ट्स, थ्योरीज या डिटेल्स हो तो कमेंट में उसके बारे में ज़रूर बात करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है इस वीडियो पे। मैं मिल जाऊँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अ गुड नाइट।